का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, जिस पर बस आधे घंटे बाद ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ साई की तरह रहने वाली हनीप्रीत, उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत गिरफ्तारी की जो बात सामने आ रही थी उसके बाद से ही फरार है। पूरे 1 महीने के बाद हनीप्रीत का वकील सामने आया है और दावा किया है कि हनीप्रीत कल दिल्ली के लाजपत नगर में ही थी। और देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज दरअसल लाजपत नगर से सामने आया है, जहां पर ये देखिए बुर्का पहनी एक महिला लाल बैग के साथ भीतर जा रही है बहुत तेजी से, और माना यही जा रहा है, शक इसी बात का जताया जा रहा है कि यही महिला हो सकती है हनीप्रीत, जो कल अपने वकील प्रदीप आर्या से मिलने के लिए पहुंची थी, जहां पर उसने ट्रांजिट इंटरिम बेल की जो याचिका थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। और अब आधे घंटे बाद इसी याचिका पर होनी है सुनवाई, और दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख होगा ये देखना बेहद अहम होगा। तो हनीप्रीत ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी में क्या कुछ कहा है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी से। हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। हनीप्रीत का कहना यह है कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं सबके सामने नहीं आ रही हूं। हरियाणा पुलिस मुझे लगातार फंसा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने किसी तरह की कोई साजिश नहीं रची है, जैसे उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सब कुछ अर्जी में कहा गया है। मेरे ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है। उनका कहना यह है कि राम रहीम की पेशी की जो रिकॉर्डिंग है वो मौजूद है, उसमें इसी तरह की कोई साजिश सामने नहीं आ रही है। पिता बेटी के रिश्तों को मीडिया ने उड़ाया है, मीडिया ने इस पर कहानी बनाई है जो कि सरासर गलत है। राम रहीम की बेटी होना उनके लिए सौभाग्य की बात है, इस बात का जिक्र भी किया। मेरे और राम रहीम के बीच में संबंधों की बात जो है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि अर्जी में ये सब कुछ कहा गया है, लेकिन हनीप्रीत के पति ने ही ऐसे कई खुलासे किए हैं जो कि चौंकाने वाले थे। कविता जी हाँ, ये भी कहा है कि अकेली महिला हूं, कानून का सम्मान करती हूं, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा देश के बाहर नहीं जाऊंगी, जान को खतरा, जिस बात का जिक्र रचना ने भी किया वो भी किया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस ने आज हनीप्रीत की तलाश में, आपको बता दें, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश और चित्तरंजन पार्क में छापे मारे, लेकिन हनीप्रीत उन्हें नहीं मिली। जब हमारे पास किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बात आई है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस किसी चीज की ली हुई है, तो जनरली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम थोड़ा सा समय जरूर छोड़ते हैं, ताकि कल को कोई बात इस इशू के ऊपर डिबेट स्टार्ट ना हो। आगे जैसे जैसे मुलजिम पकड़े जा रहे हैं और सफलता लगेगी गिरफ्तारी के अंदर, तो जैसे इन्वेस्टिगेशन के आगे हालात आएंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। बड़ा नाटकीय रहा ये घटनाक्रम कल से आज के बीच में, जब प्रदीप आर्या सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं हनीप्रीत का वकील हूं, वो लगातार मेरे संपर्क में है और वो अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब 2 बजे उस पर सुनवाई है, जो बेल याचिका है उस पर सुनवाई है। इसी पर बात करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें दिल्ली से नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे चंडीगढ़ का। बहुत अहम बात हो रही थी अमित, बोरा लगातार आपके साथ थे और वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनको लगातार ये चीज पता थी कि दिल्ली में ही हनीप्रीत है, उसे नेपाल खोजने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके पता नहीं पुलिस को किस तरह का इनपुट मिला था, जो नेपाल में ये पूरा मानकर बैठी हुई थी कि नेपाल भाग चुकी है हनीप्रीत। फिलहाल क्या लगता है, अगर बोरा साहब आपके साथ इस वक्त मौजूद हो तो जरा उनसे पूछने की कोशिश करिएगा, 25 अगस्त से फरार चल रही है हनीप्रीत, कोर्ट की शरण में जाने के लिए पूरे 1 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या कोई स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है? भूपेंद्र गोरा जी साथ में है मेरे, मैं उनसे पूछता हूं, क्या ये स्ट्रैटेजी का कोई हिस्सा था कि इसको 1 महीना लग गया कोर्ट तक पहुंचने के लिए हनीप्रीत को? नहीं, देखो इसमें काफी आदमी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं भी हनीप्रीत अकेली है और जहां डेरा मुखी है, इसके पीछे काफी लोगों का हाथ है और काफी लोग इसमें इसको बनाने में ये थे भी कहीं ना कहीं हनीप्रीत पुलिस के हाथ ना लगे, और हनीप्रीत जो पुलिस के हाथ लगती है और काफी लोग इसमें मुश्किल में आ सकते हैं, और ज्यादातर डेरा मुखी आप खुद उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए इस सारा ये लोग प्लान करने में लगे थे भी क्या होना चाहिए और क्या इसको कैसे कोर्ट तक ले जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। काफी इन्होंने मत्थाफोड़ी के साथ, वकीलों के साथ, जो इनके वकील हैं उनके साथ, और इनके जो कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर हैं उनके साथ काफी सलाह मशवरे के बाद इन्होंने ये मतलब। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने में काफी एविडेंस डिस्ट्रॉय किए होंगे या काफी चीजें ठिकाने लगाई होंगी, उसको लेके भी 1 महीना, इनको 1 महीना लग गया होगा, 1 महीना चाहिए होगा, तो उसमें ये सारी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही होगी? बिल्कुल, इसमें काफी चीजें ऐसी थी जो हनीप्रीत के पास भी होगी और उसने कहाँ छुपाई होगी। जैसे इनके बम्बे में ज्यादा इनका था कनेक्टिविटी, दिल्ली में ज्यादा थी, और इन्होंने
काफी चीजें कुछ टिकाने लगाई होगी और उससे एक चीज की बारे में उसके साथ डिस्कस होगा इन लोगों का, जो इनके सारे इनके जो पास के लोग थे जो ज्यादा इन चीजों को देखते थे, और उनके सारी चीजें टिकाने लगाने के बाद इन्होंने ये अगला स्टेप लिया है भी जो कोर्ट में जाने का। ये इतना ही इसलिए इतना लंबा टाइम चला गया क्योंकि सभी चीज के बारे में उससे जानकारी ली गई होगी हनीप्रीत से, जो चीजें उसको पता थी, क्योंकि ज्यादा चीजें हनीप्रीत को ही पता, और जो 2-4 लोग और हैं जो इस कमेटी के मीटिंग में बैठते थे, जैसे चेयरपर्सन उपासना होगी, वो क्योंकि उसका काम था मैनेजमेंट को देखना, नीचे देखना, उसको सारा मैसेज हनीप्रीत देती थी, और जो इसके संधि थे हरविंदर सिंह जैसी वो देखते थे, और ये लोग 3-4 लोग का, जैसे डॉक्टर दित्य हो गए, डॉक्टर नैन हो गए, ये लोग काफी महत्वपूर्ण जो इनकी कड़ी है, और हनीप्रीत से काफी जो राज है हनीप्रीत के पास है, और हनीप्रीत से आगे मुश्किलें और बढ़ सकती है जो हनीप्रीत पकड़ी जाती है कहीं ना कहीं। तो ये एक स्ट्रैटेजी के दौरान हुआ, जिसना भूपेंद्र सिंह गोरा ने बताया, तो 1 महीना लगा, कई चीजें जो है क्योंकि कई बार इनके कई सुराग मिले कि अभी ये यहां पर है, फिर दोबारा मिलता है कि कहीं और है, तो ये पूरा घूम के कुछ पूरा स्ट्रैटेजी के दौरान पूरा घूम आई है, सारा कुछ ठिकाने लगाए हैं, तो इसमें इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा भूपेंद्र सिंह गोरा का भी कहना है। इनको पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पुलिस को काफी चीजें मिलेंगी हनीप्रीत से, जब उनकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो साथ में रहेंगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, काफी चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि 1 महीना इसी लगा। अगर वो इतनी इनोसेंट होती, अगर उनका कोई कसूर नहीं होता, तो वो पहले ही जाके बिल्कुल बहुत अहम बात अमित आप बोल रहे हैं। अगर इतनी ही बेकसूर होती, जान को इतना ही बड़ा खतरा होता है, इतनी ही मासूम होती, तो पहले क्यों नहीं चली गई कोर्ट की शरण में, क्यों नहीं पुलिस के सामने आई वो और ये कह दिया कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूं। और जो परेशान इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के डीजीपी छापेमारी के बाद कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। यार माइक नीचे करो, आप क्या कर रहे हैं? अरे ट्रांसफर ले लेना यार, मैं दे दूंगा हमको। चलो शट अप यार। रोल हो गई बाइक, चलो पढ़े लिखो की तरह चलो रोल हो गई सर, आप बोल दीजिए जिसको रिकॉर्ड करना नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार मौजूद है। नरेश, दिल्ली पुलिस कुछ कहना चाह रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस का यही कहना था कि पंचकुला पुलिस भले छापेमारी कर रही हो, लेकिन मीडिया के जरिए हमें यह खबर मिल रही है कि हनीप्रीत यहां पर हो सकती है और छापेमारी कर रही है पंचकुला पुलिस। बहरहाल हम हर संभव मदद देने को तैयार है। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों नजर आता है हर बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर इस बार देखने को मिला है। जैसा कि आपने कहा, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन रात के वक्त इन्होंने शायद दी थी, लेकिन सुबह के वक्त रेड की गई। करीब 7:30 बजे के आसपास जिस प्रॉपर्टी में रेड की गई, वहां पर इस तरह का इनपुट मिला था कि अंदर हनीप्रीत हो सकती है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के नाम वो प्रॉपर्टी है और उसके केयरटेकर आर.के. मल्होत्रा है। लेकिन जब वहां पर पहुंचती है पुलिस, तो वहां से कोई भी नहीं मिलता। हनीप्रीत के बारे में वहां पर जानकारी मिली थी, लेकिन हनीप्रीत का कोई सुराग वहां पर नहीं मिला है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि हरियाणा पुलिस अगर मिलकर के चले, अगर उनको कुछ इनपुट मिल रही है, तो इनपुट उनके साथ अगर शेयर किए जाए तो यकीनन हनीप्रीत को गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसके अलावा तालमेल बिठाया जाता है तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है, हनीप्रीत शिकंजे में कसी जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच क्या प्रदीप आर्या से पुलिस की बात हो पाई है? क्योंकि वो लगातार यही दावा कर रहा है कि अगर कोर्ट चाहेगा तो 2 घंटे के भीतर मैं पेश कर दूंगा हनीप्रीत को। यानी कि उन्हें पता है कि हनीप्रीत इस वक्त कहां पर है, क्या कर रही है, लगातार टच में। क्या उनसे बातचीत हो पाई है, पुलिस की पूछताछ हो पाई है? देखिए जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो कोर्ट में है, इसी के चलते पुलिस भी वहां पर मौजूद है। डीसीपी बाकायदा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वहां पर मौजूद है। यही माना जा रहा है कि वो वकील से भी पूछताछ कर सकते हैं कि आखिरकार अगर वो जानते हैं तो क्यों नहीं पुलिस के सामने वो बात रख रहे हैं। लेकिन वकील साहब इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट के सामने रखा हुआ है और कोर्ट से पहले वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो बेल, जो ट्रांजिट बेल की यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, वो मंजूर हो जाए। लेकिन अगर वो मंजूर नहीं होती है तो सीधे सीधे यहाँ पर हनीप्रीत की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद यकीनन यहाँ पर वकील साहब से भी पूछताछ की जाएगी कि अगर आपको जानकारी है तो जरूर बताएं कि आखिरकार हनीप्रीत कहाँ है, क्योंकि गिरफ्तारी किसी भी वक्त वहां पर करनी पड़ेगी।
अगर यहाँ पर बेल की जो एप्लीकेशन यहाँ पर लगाई हुई है वो रिजेक्ट होती है तो बिल्कुल, और अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो कम से कम 3 हफ्ते की तो राहत है, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। जेल या बेल, इस बड़े सवाल के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। डेरा का क्या कहना है, क्योंकि खबरें यही आई कि दिल्ली में छुपी बैठी हुई है हनीप्रीत। इस पर डेरा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गुरमीत राम रहीम ने खुद को दोषी ठहरा जाने के बाद अब कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए ये बात कही है कि ना तो साध्वियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया गया, इसके अलावा सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता संदीप मिश्रा मौजूद हैं। आखिरकार हनीप्रीत कहाँ है? आपसे पहले भी ये सवाल तमाम कई बार पूछे गए होंगे, मैं आज फिर एक बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिरकार कहाँ है हनीप्रीत? क्योंकि उनके कल वकील ने दावा किया था कि उनके लाजपत नगर के ऑफिस में आई थी। क्या उसके बाद दिल्ली में आने के बाद क्या आपसे कोई बात हुई, आपको पता चला कि कहाँ है? देखिए, मेरे से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरे वकील ने, प्रदीप आर्या जी ने स्पष्ट आप सबको बाइट दी है और आप सबने वो बाइट पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि वो दिल्ली में उनके कार्यालय में आके उन्होंने दस्तक किए हैं, अपनी अर्जी उनको दी है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि माननीय अदालत अगर कहेंगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर उनको पेश भी कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली में ही है और यह भी बात साबित हुई है कि मीडिया जो कहीं नेपाल, कहीं बांग्लादेश, कहीं कनाडा, कहीं बता रहा था, ये झूठी खबरों पर भी विराम लगा है। और हनीप्रीत जी ने एक बात और कही है कि उनकी जान को खतरा था और उन्होंने डीजीपी के उस बयान को संबोधित किया है। और सबसे बड़ी बात जो हनीप्रीत जी ने अपने वकील के माध्यम से बयान दिया है कि बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर रहा है मीडिया, उससे बचना चाहिए। वो बाप बेटी के रिश्तों को कलंकित ना करें। ये हिंदुस्तान है जहां बाप बेटी के रिश्तों को बड़ा मान सम्मान होता है। उन्होंने इस रिश्ते की पाक पवित्रता को बचाने की भी गुहार की है। बहरहाल अब ये जानकारी है कि दिल्ली के अंदर वो कहीं छिपी हुई है और अब इस बात को भी लगातार कहा जा रहा है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कि वो जल्द से जल्द सरेंडर करेंगी, लेकिन कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगी। हालांकि सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रही है हनीप्रीत? अगर वो खुद को सही मानती हैं तो ऐसे में पुलिस से भागी क्यों फिर रही हैं? कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो क्या होगा बलात्कारी बाबा की सबसे बड़ी राजदार का? इसी सवाल के साथ हम वापस लौटेंगे 2 बजे, क्योंकि सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट में। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।